आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। बम की धमकी के बाद 30 फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। 6 दिन में अब तक 50 से ज्यादा विमानों में मिली बम की धमकियां। 80 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2 दिन में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। डिप्टी सीएम बोले केंद्र वादा पूरा करे। झारखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मिलकर लड़ेगी कांग्रेस जेएमएम। राजद को ऑफर की 7 सीटें। एक बार फिर सुर्खियों में आए यूट्यूबर गौरव तनेजा। पत्नी संग फोटो शेयर कर आलोचकों के लिए लिखी कड़वी बात। भारत ने न्यूजीलैंड को टेस्ट में दिया 107 रन का टारगेट। सरफराज ने बनाए 150 रन। ऋषभ पंत 99 पर हुए आउट। सलमान के पिता सलीम खान बोले सलमान ने काले हिरण का शिकार नहीं किया, माफी मांगने की कोई वजह नहीं। लॉरेंस की धमकी पर कहा मकसद सिर्फ फिरौती। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के होम टाउन पर किया ड्रोन अटैक। आईडीएफ ने माना एयर डिफेंस का फेलियर। अब खबरें विस्तार से। इंडियन एयरलाइंस की 30 से ज्यादा फ्लाइट में शनिवार को बम होने की धमकी मिली। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और एलायंस एयर शामिल है। पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। ये सभी झूठी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से एयरलाइंस को अब तक 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स के एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट भी मांगी थी। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिगो की 3 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है। इसमें दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल जा रही इंडिगो की फ्लाइट शामिल है। इसके अलावा विस्तारा की उदयपुर से मुंबई जाने वाली विमान को भी धमकी मिली है। इन सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि शनिवार को 20 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली है, लेकिन सभी की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने शनिवार को मंजूरी दे दी। गुरुवार को राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया था। डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र को अपना वादा पूरा करना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। हम वही मांग कर रहे हैं जो उन्होंने पहले ही वादा किया था। इस मांग को लेकर उमर अब्दुल्ला 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम की शपथ लेते ही अगले ही दिन उन्होंने प्रस्ताव पास किया था। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। हमारे साथ वाम दल भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी सीट साझा की जाएगी। राजद को 7 सीट देने पर सहमति बनी है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन खबरों के मुताबिक बंटवारे का फॉर्मूला पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही रहेगा। लेकिन अब गठबंधन में वाम दलों की एंट्री हो रही है, इसलिए 3 दलों को अपने कोटे से ही वाम दलों को सीट शेयर करनी होगी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को अभी वाम दलों से बात नहीं हो पाई है। राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक में यह तय होगा कि वाम दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएं। मशहूर यूट्यूबर गौरव तनेजा पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक विवादों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उनकी पत्नी रीतू राठी प्रेमानंद महाराज के सामने अपने पति की धोखेबाजी कर बात करती नजर आई थी। तभी से इस जोड़ी के तलाक की खबरें गर्म थीं। फिलहाल ना तो कपल ने तलाक लेने की खबर पर मुहर लगाई है और ना ही इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो सकी है कि दोनों तलाक ले रहे हैं। इन सबके बीच गौरव ने पत्नी रीतू संग एक तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों कार में बैठे दिखाई दे रहे हैं। रीतू स्माइल करते हुए सेल्फी ले रही हैं और गौरव भी खुश दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया।
गौरव ने तस्वीर के साथ लिखा, इसे पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए आपके माता पिता भी अपनी शादी में कुछ मुश्किल दौर से गुजरे होंगे और शायद उन्होंने आपको इंटीमेट फैमिली इसके बारे में बताया भी ना हो। मैसेज साफ है, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपने रिश्ते में नहीं घुसाया तो हम कैसे घुसाएं। हर समझदार व्यक्ति इसे समझेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आज पहला मुकाबला चौथे दिन बारिश के कारण जल्द ही खत्म हो गया। टीम इंडिया ने मेहमानों को 107 रन का टारगेट दिया है। टॉम लाथम और डेवन कॉनवे क्रीज पर डटे हुए हैं और जसप्रीत बुमराह पारी का पहला ओवर फेंक रहे हैं। शनिवार को सरफराज खान और ऋषभ पंत ने 231 रनों पर 3 विकेट के नुकसान से खेलना शुरू किया था और भारत का स्कोर 400 रनों के पार पहुंचाया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए कुल 177 रनों की साझेदारी हुई। सरफराज खान 150 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो वहीं ऋषभ पंत 99 रन पर आउट हो गए। इसके बाद 21वें ओवर में दूसरी नई गेंद के आने के बाद भारत का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया और टीम ने महज 62 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिए। इससे पहले टीम का रन रेट 5 का था, जबकि 81 और 99 ओवर के बीच ये 3.18 का ही रह गया। केएल ने 12 रन बनाए, जडेजा ने 5, अश्विन ने 15, कुलदीप ने 6, जबकि बुमराह और सिराज बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। भारत ने 106 रनों की बढ़त बनाकर न्यूजीलैंड के सामने 107 रनों का लक्ष्य रखा है। 5वां दिन टीम इंडिया के लिए काफी अहम होने वाला है। राइटर, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर सलीम खान ने कहा है कि उनके बेटे सलमान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया। उनकी माफ़ी की कोई वजह ही नहीं है। लगातार धमकियां मिलती रहीं, इससे हमारी आज़ादी छिन गई। लॉरेंस गैंग से मिल रही धमकियों के बाद सलीम खान ने शनिवार को एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग के मेंबर ने लिखा था, सलमान खान की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लॉरेंस गैंग चाहता है कि काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान राजस्थान के बिश्नोई समाज से माफी मांग ले। काला हिरण शिकार केस अक्टूबर 1998 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। तब वहां फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग चल रही थी। हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के होम टाउन सिसेरिया में ड्रोन अटैक किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पीएमओ ने हमले की पुष्टि की है। पीएमओ ने कहा है कि इस ड्रोन अटैक में पीएम नेतन्याहू का निजी आवास निशाने पर था। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। ड्रोन सिसेरिया की एक इमारत पर गिरा। इससे कोई हताहत नहीं हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा है कि शनिवार को लेबनान से इजराइल पर 3 ड्रोन दागे गए। इजरायली फोर्सेस ने 2 ड्रोन को मार गिराया। अटैक के बाद गिलोड सैन्य अड्डे पर अलार्म बजने लगे। आईडीएफ ने यह बात मानी है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि वे ड्रोन घुसपैठ की जांच कर रहे हैं।